मोदी खान तो कोई हो ही नहीं पाएगा भैया। मोदी 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 राम योगी हनुमान, मोदी राम योगी हनुमान 100 साल हो जाएगा, पुश्तैनी हो जाएगा, मोदी नहीं बन पाएगा कोई। मोदी जो कर दिया वो दुनिया में कोई नहीं हो। क्या कर दिया मोदी जी? मोदी बहुत कुछ कर दिया। बताइए। मोदी अरे रामलला तो लाया, कितना जनता को भला करा, बहुत अपना इंडिया में भला कर दिया, बहुत लोग को अपने नहीं खाया, उसको कोई खाने वाला नहीं है, बाकी जनता को बहुत कर दिया। पता है आपको पाकिस्तान में जो गिरा था मिलिट्री का, अभिनंदन कांग्रेस का राज रहता ना तो वही जपत हो जाते, बाकी मोदी ही लाया। अपना भला नहीं देखना चाहिए, दुनिया का भला, जनता का भला देखना चाहिए। सब कहते हैं ना रोजगार नहीं है, क्यों नहीं रोजगार है? पढ़ाई करो, मेहनत करो, रोजगार है। मोदी के लोग कहते हैं ना रोजगार नहीं दे रहा है, पढ़ोगे नहीं तो मोदी घर में मुंह में कुछ खिला देगा, मुंह में घर में पैसा कमा के दे देगा। मेहनत करो, पढ़ाई करो, रोजगार मिलेगी, मिलेगी। जब पढ़ाई आप नहीं, मोदी का कहते हैं रोजगार, मोदी रोजगार है देता है, बाकी मेहनत करो, पढ़ाई करो। कई महंगाई है, कुछ भी महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। सिलेंडर 1100 तक में कहाँ 1100 में, 1200 को सुनो, 11,000 का तब वो खरीदेंगे, बाकी जनता 12,000 का खाना चाहिए। हाँ, बाकी दारू फ्री नहीं करेंगे, मोदी करा कभी, घर नहीं बर्बाद करा। क्या कह रहे हैं? उनका खुद का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार की पीड़ा क्या समझ? नहीं है परिवार, उनका जनता है परिवार, जनता। सुनो, पूरा देश परिवार है उनका। पूरा तो बात ही छोड़ो भैया, उनका तो बतिया छोड़ो, उनका नाम ही मत लो। क्यों? नाम ही मत लो। विपक्ष के नेता नहीं भैया, नहीं, उनका मुझे बात ही नहीं करना है। क्यों है? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है, जो करा उसका नाम लो। मोदी योगी युवाओं की बात कर सुनो, कितनी गवर्नमेंट आई ना, मेरा रामलला टेंट में रहते थे, आज मेरे रामलला को महल मिल गया, महल मिल गया। उनके काम तो कोई अच्छा है ही नहीं है दुनिया में। कर रहा है कोई तो है जो धर्म की राजनीति कर रहा है। अगर योगी और मोदी ना हो तो इस देश में हिंदुत्व तो मर जाएगा। मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ। 2014 से पहले हिंदुत्व जिंदा था कि नहीं था? उस टाइम हिंदुत्व तो मर रहा था। अभी कर्नाटका देख लो। मोदी के बाद पीएम बनेंगे योगी। मोदी के बाद जब मोदी रिटायर होंगे ना, मोदी योगी जब रिटायर होंगे मोदी, तो आएंगे योगी दिल्ली में ही, योगी बाबा आएंगे बुलडोजर वाले। भूत पिचास निकट नहीं आवे, हाँ, भूत पिचास निकट नहीं आवे, जब योगी ही नाम सुनावे, बुलडोजर वाले बाबा ही आएंगे। हाँ, आपने एक बात बोली है, आपने बोला है कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। आपने बोला हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाए। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए, अगर मोदी जी, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दे कोई जनता, अगर यहाँ पे अगर मोदी जी धर्म की राजनीति करते होते ना, तो लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम है, उनकी आबादी बढ़ाने वहाँ पे कुर्सी डाल के नहीं बैठते। जात पात नहीं देखते हैं, घर बनवाए हैं ना, गरीबों को सबका, हिंदू चाहे मुसलमान सबका घर दिए हैं, सिलेंडर सबके घर दिए हैं, राशन फ्री में सबको दे रहे हैं। इसमें जात पात के कहाँ से? फायदा क्या हुआ 2014 के बाद? फायदा क्यों? देश का पूरा नाम रोशन करे। क्या बदला देश में? अरे बहुत कुछ बदल गया। बताइए। सुनो, चाइना से आता था हर माल, ये अपने इंडिया में कितनी कंपनी खोल दिए, घर कंपनियां खोल दिए चाइना से। अब चाइना का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, अपने इंडिया में मोदी ने योगी खोल दिए। उसके बाद एक मशीन गन दूसरे देश से नहीं मंगाना पड़ेगा, सारा अपने व्यवस्था करे हैं। घर भर में भट्टी, जो लड़ाई भी अभी मिनट भर में छिड़ जाए ना, मोदी सारी औजार फिट कर देगा, सब फिट कर दिया। शांति दूत है वो। कहीं युद्ध नहीं होना। राणा साहब बताते हैं तो कहीं होने मौत का सौदा का नफरत नहीं। सुनो, जब राम मंदिर शुरू हुआ था, लड़ाई छिड़ी थी, गोलियां चली थी, कितनी माँ बेटे बगैर विधवा हो गई, कितनी पति चले गए विधवा हो गई, कितनी बहुएं विधवा हो गई। बाकी जब ये राम ललाए हैं, कोई नहीं, एकदम सुख शांति के साथ। व्यक्तिगत कुछ फायदा हुआ? कुछ अरे कहे नहीं फायदा है भाई, कोई लड़ाई न झगड़ा, राम मंदिर बन गया,
क्या सुरक्षा है 14 के बाद? बहुत राम मंदिर कोई फायदे के लिए नहीं बन रहा है। फायदा नहीं कुछ भी है। हिंदू के लिए पूजा बहुत, हम लोग का 5,000 साल बाद एक काम हुआ है। राम लला आए न, टेंट में रहते थे। वो कह रहे हैं कि अब मंदिर बन गया है, अब विकास की बात। हिंदू धर्म का ना, हिंदू धर्म को जीना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग महल में रहते थे, मकान में। अब मेरे राम लला टेंट में रहते थे। बाकी रात देखो महल बनवा दिए, आज हम लोग को जिगरा सीना चौड़ा हो गया। मोदी इधर, मोदी वहाँ योगी, ऐसे पर्वतों से कई योगी उतर के आने वाले हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है भारतवर्ष, और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाओ अब मोदी अब आगे बढ़ रहा है। योगी जी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। गठबंधन कर लिया और थोड़ी देर बाद क्या नाम, थोड़ा सा पता चला कि खिंड भिंड हो गए है, और उसके बाद फिर गठबंधन, फिर उसके बाद खिंड भिंड। तो ये क्या है? ये तो अभी जो अपोजिशन है इनका वर्क है। वो आप अपना वर्क करो, ये अपना वर्क करें, मोदी और योगी। मैं आपको टोटली धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पिछले 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? अनपढ़ रखा, अनएजुकेटेड रखा, कोई भवन नहीं दिया, कोई घर नहीं दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई सुविधा नहीं दिया, ना एजुकेशन दिया, ना ही कोई राइट्स दिए। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि पाकिस्तान जब 1947 में बना, 1968 में 3 तलाक और हलाला, जो आज भी भारत के जो मुस्लिम लोग हैं 3 तलाक और हलाला को मानते हैं। 68 में पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र था, वहाँ पे 3 तलाक और हलाला बैन है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं अभी आप। लेकिन यहाँ के मुसलमान, जो कांग्रेस ने 3 तलाक और हलाला बैन नहीं करने दिया, 3 तलाक बीजेपी ने किया, मोदी जी ने बैन, और हलाला मोदी जी ने बैन किया। आप बताइए, क्या भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको अधिकार नहीं चाहिए? अधिकार चाहिए। जब पाकिस्तान जैसे देश में हलाला और 3 तलाक बैन है, तो क्या भारत में नहीं होना चाहिए? ये काम कांग्रेस को उसी समय कर देना चाहिए था जब 68 में पाकिस्तान ने किया था। हम कांग्रेस कहती है हम विकास की और रोजगार की बात करते हैं, महंगाई को कम करने की बात। कौन सी महंगाई? आपको पता होगा आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले 2,50,000 पे टैक्स पे करते थे हम लोग। 2,50,000 मिनिमम था, उस अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो आप टैक्स पे करते थे। आज आप 7 लाख का इनकम है, उसके बाद आप पे करेंगे। आप कंपैरिजन करिए, कहाँ 2.5 लाख और कहाँ 7 लाख, अंतर नहीं है। आपके पास फ़ोन नहीं, हर आदमी के पास आज हाथ में 50,000 का फ़ोन है, तरक्की नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? आपसे हम 7 लाख रुपए कमाएंगे तब हम टैक्स पे करेंगे। उस टाइम पे हम 2.5 लाख रुपए कमाते थे, टैक्स पे करते थे। अरे ईडीआई सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई साहब, 60 सालों से जो आपने पैसा दबाया है, देश का जनता को लूट के दबाया है, वो तो निकालेंगे ही ना। विपक्षी नेताओं पे ही है क्या पैसा? पक्ष में भी तो नेता होंगे। भाई विपक्ष वाले ही तो 70 साल से राज कर रहे थे, तो पैसा वही कमाएंगे। अब वो साहू जो था, उसके पास करोड़ों रुपए मिले। यूपी का जो सपा का नेता था, उसके पास घर पे करोड़ों रुपए मिले। आप बीजेपी के किसी का, भाई जब कांग्रेस शासन में भी थी, कोई भी एक बीजेपी का आप नेता बता दो जिसके घर पे रेट पड़ा हो और करोड़ों रुपए मिल गया हो। क्या 10 साल पहले बीजेपी नहीं थी या बीजेपी के नेता नहीं थे? क्यों कांग्रेस की क्या कहते हैं, सीबीआई ईडी रेड मार सके? जब आदमी साफ सुथरा रहेगा तो क्या रेड मारोगे? अगर मेरे पास यही एक कपड़ा है, यही एक पैंट है, तुम बोलोगे भैया तुम दिखा दो सब अपना घर, जा देख ले भाई, मैं तो यही कपड़ा पहना हूँ, यही है मेरे पास। अब तुम घर पे कुछ छुपा के रखोगे तब तुम्हारी फटेगी ना भाई।